शहर से बाहर एक अनाथ आश्रम था। वहाँ पर कई बच्चों का ध्यान रखा जाता था, जिनमें से एक बच्ची थी सोनम। सोनम बहुत ही शांत और सीधी लड़की थी। वो केवल अपने आप में ही बिजी रहती थी। वो अक्सर अपने आप से ही बातें किया करती थी। अनाथ आश्रम के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, परंतु ये अपने आप से बात करने वाली हरकतें से कुछ लोग हैरान और परेशान होते थे। सोनम अक्सर अकेली ही रहती और किसी से बात करती, हंसती और खेलती रहती थी। ऐसा लगता था कि उसके कोई अदृश्य दोस्त है। दूसरे बच्चे भी उसे देखते थे और कई बच्चे तो उससे डरते भी थे, पर कोई शरारती बच्चे ऐसे भी थे जो उसे इस बात के लिए छेड़ते थे। पर सोनम इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और कभी किसी पर गुस्सा भी नहीं करती थी, बल्कि उसको देखकर तो ऐसा लगता था कि वो किसी और को ही शांत करा रही हो। इसी सिलसिले में जब कोई बड़े उससे पूछते थे तो वो कहती, मेरी दोस्त नाराज हो गई है, इसलिए उसको शांत करवा रही हूँ। वो देखो कितने गुस्से में है। ये कहते हुए वो कहीं पर इशारा करती थी, पर हमें कोई भी नहीं दिखता था। लोग इसे अक्सर सोनम का अकेलापन समझते थे, इसीलिए सभी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह सोनम के लिए कोई परिवार ढूंढा जाए। जब भी कोई सोनम के लिए गोद लेने की बात करता तो कुछ ऐसा होता कि वो कहती, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मेरी दोस्त कमोलिका को भी लेके चलो, नहीं तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी। ये बोलते हुए वो लड़की कहीं पर तो इशारा करती थी, जैसे उधर कोई तो हो, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। ये देखकर गोद लेने के लिए आए हुए परिवार उसे एक मानसिक रोगी मानकर ना कर देते थे। दिन ऐसे ही कट रहे थे, पर सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा था। एक दिन सोनम को रवि नाम का एक लड़का छेड़ने लगता है और धक्का दे देता है, जिससे सोनम सीढ़ियों से गिर जाती है। सोनम को चोट भी बहुत लगती है और हर बार की तरह वो चोटों से ज्यादा कहीं और ध्यान दे रही थी। वो कहती, शांत हो जाओ कमोलिका, मैं ठीक हूँ, गुस्सा मत करो प्लीज। सभी को लगा कि हर बार की तरह सोनम फिर से अपने आप से ही बातें कर रही थी, पर यह मामला अब एक अजीब मोड़ ले चुका था। अगली सुबह जब हुई तब पूरा अनाथ आश्रम कहरी सदमे में था। जिस लड़की ने सोनम को धक्का दिया था, आज वो छत से नीचे गिर पड़ा था। कारण कोई नहीं समझ पा रहा था, पर कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने उस लड़की को किसी काली परछाई के द्वारा धक्का देते हुए देखा था। पहले तो लोगों को सोनम पर ही शक हुआ था, पर सबका विश्वास था कि सोनम कभी ऐसा नहीं करेगी। वहीं पर सोनम इस बात से इतना गुस्सा हो गई थी कि वो किसी पर भी पूरी तरह चिल्ला रही थी। मोलिका, मैंने कितनी बार कहा था कि मैं ठीक हूँ, मुझे किसी भी मदद की जरूरत नहीं थी। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो मैं तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ दूंगी। बताओ, तुमने ही ऐसा किया था ना? सुनकर वो परछाई मुस्कुराती है। रवि उस रात बाथरूम में जाता है। बाथरूम एकांत में बना हुआ था। जब रवि कॉरिडोर से होते हुए वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका काली परछाई इंतजार कर रही थी। वो रवि से कहती, तूने मेरी सोनम को धक्का दिया था ना, अब मैं तुझे इसी छत से धक्का दे दूंगी। तब वो परछाई रवि को हवा में उड़ाकर छत से फेंक देती है। सबको लगा कि सच में कोई ना कोई तो भूत जरूर है, पर कुछ दिन के बाद लोग इस बात को ऐसे भूल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे भी एक अनाथ बच्चे को याद करने वाला भला कौन था, इसीलिए सब कुछ नॉर्मल चला जाता है। पर एक बदलाव आ चुका था। सोनम अब अडॉप्ट होने के लिए तैयार होने लगी थी। वो पहले की तरह अपने भूत दोस्त कमोलिका के साथ जिद भी कम करने लगी थी। फिर एक दिन किसी ने सोनम को गोद ले लिया। हुआ अडॉप्ट होने के बाद सोनम का मन अचानक से बदल गया और मन ही मन कहती, मैंने अपनी दोस्त को धोखा दिया है ना, वो मेरा वेट कर रही होगी। अगर उसे पता चला कि मैं उसके बगैर ही चली गई हूँ तो वो सबको मार देगी। ये कहते हुए वे हमेशा की तरह कोने में पड़ी रहती। पहले तो उसके नए परिवार को लगा कि वो सिर्फ दुखी है और लगता है अपने पुराने दोस्तों को मिस कर रही है,
पर सोनम बार बार मरने की बातें करने लगी तो उन्हें लगा कि मामला थोड़ा गंभीर है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सोनम को एक बार वापस लेकर जाएंगे, उसके बारे में पूछ भी लेंगे और उसके पुराने दोस्तों से भी मिलवा देंगे। इससे सोनम को भी तुरंत उन्हें छोड़ने की आदत नहीं पड़ेगी और वे लोग एक अच्छे माता पिता का फर्ज भी निभा पाएंगे। ये सोचकर उन्होंने अगले हफ्ते उसे ले जाने का मन बना लिया था। अगले हफ्ते वे लोग अनाथ आश्रम पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने वहां पर कोई भी नहीं दिखा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बच्चों का अनाथ आश्रम नहीं बल्कि किसी शमशान में आ गए हों। इतना सन्नाटा, वो बिल्डिंग के बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। कमोलिका, तुम कहाँ हो? मैं आ गई। ये बोलते हुए सोनम तो कहीं गायब ही हो गई थी और उसके माता पिता बहुत डरे हुए थे। उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था और ना ही कोई बड़ा ना ही कोई छोटा। तभी सोनम के पिता कहते हैं, हेलो, मैं हूँ, कोई है? जिसे मैंने पिछली बार सोनम को गोद लिया था, कोई है? सोनम के नए पिता ने बहुत आवाज लगाई पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी उसकी पत्नी ने उसकी शर्ट पीछे से खींचने लगती है। वो उसे देखता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से कहीं देख रही थी। वो उसकी नज़रों को फॉलो कर रहा था तो देखता है कि कोई कॉरिडोर के अंधेरे में दूर कहीं उन्हें एक परछाई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो परछाई उन्हें ही देख रही थी। फिर वो परछाई उन्हें अपनी ओर इशारा करते हुए बुलाती है। ये देखकर वे दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी सोनम की माँ अपने पति से कहती है, सुनो, चलो यहाँ से, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जल्दी चलो। सोनम के पिता कहते हैं, हाँ हाँ चलो चलते हैं। यहाँ से सोनम की मम्मी और पापा एकदम डरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक हफ्ते में ये जगह इतनी जल्दी कैसे बदल गई और उनमें हिम्मत भी नहीं थी कि वो इसका जवाब जानने के लिए यहाँ पर रुक सके। इसीलिए वे दोनों वहाँ से तुरंत निकलना चाहते थे। बस उन्हें सोनम ढूंढना था, लेकिन अंत में उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सोनम उनके सामने आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी पापा, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सोनम को देखकर उनकी मम्मी पापा दोनों चौंक जाते हैं पर खुश भी हो जाते हैं। अब उन्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं थी। सोनम उनके साथ जाने से साफ मना कर देती है। सोनम की मम्मी कहती है, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? कौन कमोलिका? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी सोनम कहती है, हाँ, क्योंकि सबको कमोलिका ने मार दिया था ना, और कमोलिका एक भूत है जिसे मैं ही देख सकती हूँ। सोनम की मम्मी पापा ये सब देखकर डर जाते हैं और डर के साथ साथ मन में कई प्रश्न भी उठ रहे थे। कौन थी ये कमोलिका? सोनम क्या बोले जा रही है? उन्हें नहीं कुछ समझ आ रहा था और ना ही सोनम की बात पर विश्वास हो रहा था। इसीलिए वे सोनम का हाथ पकड़ के पीछे गार्डन की तरफ ले जा रहा था। ले जाते वक्त सोनम के पापा एक बार पीछे ध्यान देते हैं तो उन्हें अब वो परछाई दिखती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई हंस रही। गार्डन पहुंचकर दोनों को बिल्कुल नहीं लगता था कि वे लोग गार्डन में आए हैं। आखिर ये गार्डन कैसे हो सकता है जहाँ फूलों की महक कम और लाशों की बदबू ज्यादा आ रही थी? और तभी उनकी सांसें बंद हो जाती है। बदबू से नहीं बल्कि वहाँ के दृश्य से। उस जगह पर उन लोगों की लाशें थी जिसे उन्हें कुछ दिन पहले अनाथ आश्रम में हंसते बात करते हुए देखा था। बड़े जिनमें से वो मिले थे और यहाँ तक कि वो बच्चे भी जिन्हें उन्होंने खेलते और शरारत करते हुए देखा था। सबकी लाशें बिछी हुई थी। ये देखकर वे दोनों कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे और ना ही कुछ पूछ पा रहे थे। इस खामोशी को सोनम ही तोड़ती है। मैंने आपसे कहा था ना कि कमोलिका अकेली हो जाएगी तो वो सबको मार देगी, इसलिए गुस्से में आकर उसने सबको मार दिया है। जब वो मुझसे दूर रह रहे थे ना, मैंने
उसे बताया था कि आपने मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखा है, इसलिए आपको वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन आप दोनों को जिंदा छोड़ने के बदले उसकी एक शर्त है। वो चाहती है कि आप लोग दोबारा कभी यहाँ वापस ना आए। ये बोलकर तुरंत सोनम खामोश हो जाती है, फिर कहीं पर दौड़ कर चली जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे सोनम हवा में उड़ रही है और कोई अदृश्य महिला हंस रही। ये देखकर भी दोनों एक बार के लिए वहीं पर देखते रह जाते हैं, पर तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा था। इसके बाद वे लोग वहाँ नहीं रुक पाते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। इस घटना के बाद से ही नहीं उन्हें कभी भी इसकी चर्चा की और ना ही कोई दूसरा बच्चा अडॉप्ट किया। हे डियर, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना